गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन 5 है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है 252। अब 252 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। देखिए 252 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई वाला अंक क्या है, सम संख्या है। 252 में 2 का भाग देते हैं। 2 में 2 का भाग गया 1 बार, 5 में गया 2 का भाग 2 बार, 1 से इस बचा आपके पास नई संख्या 12 में 2 का भाग गया 6 बार। फिर 2 का भाग देते हैं वापस 126 में, 1 में जाता नहीं 2 का भाग, 12 में गया 6 बार, 6 में गया 3 बार। 3 का भाग देते हैं 63 में 21 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 252 अब बराबर आप आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म नहीं है, अतः 252 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसलिए 252 गुणा 7 बराबर 1764, और 1764 बराबर रूट में है तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो 2, एक 3, एक 7, 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 42। ऐसे देखिए दूसरा है 1080। अब 1080 का देखते हैं। तो देखिए 1080 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1080 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 में जाता नहीं, 18 में गया 9 बार, 0 का 0। फिर 2 का भाग देते हैं 90 में, 2 का भाग 9 में गया 4 बार, 1 से इस बचा नई संख्या 10, 10 में 2 का भाग गया 5 बार। 45 में फिर 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग 4 में गया 1 बार, 1 बचा आपके पास नई संख्या 15, 15 में 3 का भाग गया 5 बार। फिर 15 में 3 का भाग गया 5 बार, 5 में 5 का भाग गया 1 बार। 1080 बराबर कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म नहीं है, 5 युग्म नहीं है, अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 180 गुणा 5 बराबर 900, और 900 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 गुणा 30, 30 आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए तीसरा 1008 बराबर 1008 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो देखिए 1008 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 में जाता नहीं, 10 में गया 5 बार, 0 का 0, 8 में गया 4 बार। फिर 2 का भाग देते हैं 504 में, 2 का भाग 5 में गया 2 बार, 1 से इस बचा नई संख्या 10, 10 में गया 5 बार, 4 में गया 2 बार। फिर 2 का भाग 252 में 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग गया 2 में 1 बार, 5 में गया 2 बार, 1 से इस बचा नई संख्या 12, 12 में गया 6 बार। फिर 2 का भाग देते हैं 126 में, 12 में गया 2 का भाग 6 बार, 6 में गया 3 बार। नई संख्या कितनी आ गई आपके पास, 63 में 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग 63 में गया 21 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 1008 बराबर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। यहाँ 1008 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म नहीं है, अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 1008 गुणा 7 बराबर 7056, और रोड में 7056 बराबर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 21, 21 को 2 से करेंगे 42, 42 को 2 से करेंगे 84। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 2028 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। देखिए 2028 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 0 का 0, 2 में गया 1 बार, 8 में गया 4 बार, 1014। फिर 1014 में 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 1 में जाता नहीं, 10 में गया 5 बार, 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी 0, 14 में गया 7 बार, 507। अब 507 में इकाई वाला अंक क्या है, विषम संख्या आ गई, तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग गया 5 में 1 बार, 2 से इस बचे नई संख्या 20, 20 में 3 का भाग गया 6 बार। फिर 2 बचा नई संख्या 27, 27 में 2 का भाग गया 9 बार, 169। अब 169 में 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि आपको पता है 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, तो 13 का भाग देते हैं। 13 का भाग गया 169 में 13 बार, 13 में 13 का भाग 1 बार। तो देखिए 2028 बराबर क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब 3 युग्म में नहीं है तो लिखते हैं यहाँ 2028 के अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं आता है। 2028 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 2028 गुणा 3 बराबर 6084। रोड में 6084 बराबर ये संख्या इसके सामने लिखी हुई है तो एक एक बार लिखनी है, या फिर इसके ऊपर आप रूट लगा देना। रूट 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, और रोड से बाहर आएंगे एक एक बार, 2 गुणा 3 गुणा 13, 13 39, 39 को 2 से करेंगे तो 78 आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए पाँचवा है 1458। 1458 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो देखिए 1458 में 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग
एक में जाएगा नहीं, 14 में गया 7 बार, 5 में 2 बार, 1 से इस बचा नई संख्या 18, 18 में गया 9 बार। फिर 3 का भाग 729 में, 729 में 3 का भाग देते हैं 243 बार जाएगा। फिर 243 में 3 का भाग दोगे तो 81 बार, 81 में 3 का भाग दोगे तो 27 बार, 27 में 3 का भाग दोगे 9 बार, 9 में 3 का भाग दोगे 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। 1458 बराबर आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ 1458 के अभाज्य गुणनखंड में 2 युग्म नहीं है, अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 1458 गुणा 2 बराबर 2916, और 2916 बराबर रूट में क्या जाएगा आपके पास, 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 3, 1 बार 3, मतलब 3 3 बार और 1 बार 2, 3 3 9 9 3 27, 27 दूना 54, 54 सर आ जाएगा। आगे देखो छठा है 768। 768 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 768 में इकाई वाला अंक सम संख्या है, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 7 में गया 3 बार, 1 से इस बचा नई संख्या 16, 16 में गया 2 का भाग 8 बार, 8 में गया 4 बार। फिर 2 का भाग 384 में 3 में 2 का भाग गया 1 बार, 1 से इस बचा नई संख्या 18, 18 में गया 9 बार, 4 में गया 2 बार। फिर 2 का भाग 192 में 1 में जाता नहीं, 19 में गया 9 बार, 1 से इस बचा नई संख्या 12, 12 में गया 6 बार। फिर 2 का भाग 96 में 48 बार, 2 का भाग 48 में 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। 768 बराबर क्या आ गया आपके पास, 2 गुणा 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 3। अब देखो 2 2 के तो युग्म बन रहे हैं लेकिन 3 का युग्म नहीं बन रहा, तो लिखते हैं यहाँ 768 के अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म नहीं है, अतः 768 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 768 गुणा 3 बराबर 2304। 2304 का अंडर रूट निकालेंगे, 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया, तो 3 बार तो 2 2 4 8 बार आया था 2, तो 8 बार आया था तो 4 बार तो 2 लिखेंगे और 1 बार 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, तो 48 आंसर आ गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले वाले में तो क्या किया था आपने, गुणा करना था कि कौन सी संख्या से गुणा करें पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए फर्स्ट है 252। 252 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 252 में भाग देते हैं। देखिए 252 में आप भाग दोगे 2 का, तो 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 5 में गया 2 बार, 1 से इस बचा नई संख्या 12, 12 में गया 6 बार। फिर 2 का भाग 126 में 63 बार, 63 में 3 का भाग 21 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो देखिए 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 लिखते हैं। यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म नहीं है, अतः 252 को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 252 भाग 7 बराबर 36, ठीक है, और रूट 36 बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 3 बराबर 6। आगे देखो दूसरा है आपके पास 2925। अब 2925 का हल देखते हैं। 2925 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इकाई वाला अंक क्या है, विषम संख्या है, तो 2 का भाग तो जा ही नहीं सकता, 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 29 में गया 9 बार, 27 बचे आपके पास शेष 2, नई संख्या 22, 22 में 3 का भाग गया 7 बार, 1 बचा, नई संख्या 15, 15 में 3 का भाग गया 5 बार। फिर 3 का भाग देते हैं 975 में, 9 में गया 3 का भाग 3 बार, 7 में गया 2 बार, 1 बचा, नई संख्या 15, 15 में गया 5 बार। फिर 325 में 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 32 में गया 6 बार, बचा 2, नई संख्या 25, 25 में गया 5 बार, 5 का भाग 65 में देते हैं 13 बार, 13 में 13 का भाग 1 बार। तो 2925 बराबर क्या आ गया आपके पास, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। यहाँ 2925 के अभाज्य गुणनखंड में 13 युग्म में नहीं है, अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 2925 भाग 13 बराबर 225, रूट 225 बराबर 1 बार 3 1 बार 5, 3 गुणा 5 बराबर 15। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 396। अब 396 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 396 में इकाई वाला अंक सम संख्या है, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 3 में गया 1 बार, 1 से इसे बचा नई संख्या 19, 19 में गया 2 का भाग 9 बार, 1 बचा, नई संख्या 16, 16 में 2 का भाग गया 8 बार। फिर 2 का भाग देते हैं 198 में, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 19 में गया 2 का भाग 9 बार, 1 बचा, नई संख्या 18, 18 में गया 9 बार। फिर 3 का भाग देते हैं 99 में, 3 का भाग 3 दिया 9, 3 दिया 9,
33, 33 में 3 का भाग एक बार जाएगा, मतलब 11, 11 में 11 का भाग गया एक बार। 396 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। यहाँ 396 के अभाज्य गुणनखंड में 11 युग्म में नहीं है, अतः 396 को 11 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए, इसलिए 396 को भाग देते हैं 11 से। 396 को अगर 11 से भाग दोगे तो 36 आएगा, और रूट 36 बराबर क्या हो गया, एक बार 2 एक बार 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार 2 2 बार 3 है, तो गुना 3 बराबर 6। 36 रूट हो गया 6 का। आगे देखो 2645। अब 2645 में क्या करते हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इकाई वाला अंक क्या है, इकाई वाला अंक विषम संख्या है और 5 है, तो 5 का ही भाग जाएगा। तो 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं 26 में 5 बार, 1 बचा, नई संख्या 14, 14 में गया 2 बार, 4 बचा, 4 और 5 45, 45 में गया 9 बार। अब 529 23 का वर्ग होता है, तो 529 में केवल 23 का ही भाग जाएगा, तो 23 का भाग देते हैं 23 बार, 23 में 23 का भाग एक बार। तो देखिए 2645 बराबर 5 गुना 23 गुना 23। यहाँ 2645 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं आता है, 2645 को 5 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 2645 भाग 5 बराबर 529, रूट 529 बराबर 23 गुना 23, रूट में आएगा, ये एक बार 23 बार आएगा आपके पास, तो आंसर हो जाएगा 23। पाँचवा 2800 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 28 में 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 8 में गया 4 बार, 2 जीरो के 2 जीरो, फिर 2 का भाग देते हैं, 14 में गया 7 बार, 2 जीरो के 2 जीरो, 2 का भाग 700 में देते हैं 350 बार, फिर 2 का भाग देते हैं 350 में 175 बार, 175 में 5 का भाग देते हैं 35 बार, 35 में 5 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग एक बार। तो देखिए 2800 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। अब 2 तो युग्म में है, 5 भी युग्म में है, लेकिन 7 युग्म में नहीं है, तो लिखते हैं 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, अतः 2800 को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 2800 भाग 7 बराबर 400, रूट 400 बराबर 2 गुना 5 बराबर 20। आगे देखो छठा है 1620 में अब 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग गया 16 में 8 बार, 2 में गया एक बार, 0 का 0, फिर 2 का भाग देते हैं 810, 8 में गया 2 का भाग 4 बार, 1 में भाग जाता नहीं है, भाग टूटेगी 0, 10 में गया 5 बार, 405 में फिर 3 का भाग देंगे 135 बार, 135 में 3 का भाग देंगे 45 बार, 45 में फिर 3 का भाग देंगे 15 बार, 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 में 5 का भाग एक बार। 1620 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ 1620 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं आता है, 1620 को 5 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 1620 भाग 5 बराबर 324, और 324 का रूट हो गया आपके पास, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे, फिर एक बार 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 4 बार है और 2 बार है, तो 3 दिया 9 9 दूनी 18, इसका आंसर आ गया 18। तो आज आपको प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 अपनी कॉपी में करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे।